नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी बाजार की खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें। नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए। आपके सवालों के जवाब देंगे दो मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज हम कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड वापस से एक बार 55,000 के ऊपर चला गया आज इंट्राडे में। अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड की ये तेजी 55,000 के ऊपर टिक पाएगी और रिकॉर्ड की तरफ वापस से गोल्ड बढ़ेगा, और कब तक रिकॉर्ड स्तरों की उम्मीद आप कर रहे हैं? विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरीके से हमने कल एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनती हुई देखी है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस साल के एंड तक गोल्ड अगेन 55,000 के लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा, तो वही ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा है। ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट था ईयर एंड का, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि जो अभी फंडामेंटल में चेंजेस हुए हैं और अगेन एक कोविड कंसर्न देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर रहा है, और जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट पर काफी फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है, और उसकी वजह से गोल्ड को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अभी $1,800 के ऊपर गोल्ड सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये जो रैली है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और हमें लगता है कि जल्दी ही आपको अगेन 55,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहां तक रिकॉर्ड का सवाल है, मुझे लगता है कि आपको जनवरी फरवरी के महीने में गोल्ड के अंदर नए रिकॉर्ड स्तर MCX में लगते हुए दिखाई देंगे, और हमें लगता है कि जल्दी ही मार्च एंड तक अगर हम टारगेट करें तो करीबन $1,890 से लेकर $1,900 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो व्यू पॉजिटिव ही है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड और सिल्वर में यूज कर सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, $24 के आसपास सस्टेन कर रहा है। $22 का मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट बनाया है, और अगर देखें तो 70,000 तक के लेवल हमने यहाँ पर टेस्ट होते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि अगेन सिल्वर में जो मोमेंटम बना है वो भी पॉजिटिव है। जिस तरीके से सिल्वर की डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, सप्लाई थोड़ी सी यहाँ पे क्रंच होती हुई दिखाई दी है, तो उससे काफी हद तक सिल्वर को सपोर्ट मिला है। तो हमारा व्यू है कि सिल्वर के अंदर भी आपको जल्दी ही 72,000 से लेकर 75,000 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में $26 तक के लेवल आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुलियन साइड की अगर बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले 3 महीने और अच्छे एक पॉजिटिव साइड में गोल्ड सिल्वर के रह सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब ही ये शुरू कर देते हैं। गुगले हैं महाराष्ट्र से, ये जानना चाह रहे कि सोने में मौजूदा स्तरों पर क्या करें। राजीव जी, क्या लग रहा है, सोने में क्या करना चाहिए? जिस तरह की तेजी हमने देखी है, 55,000 के ऊपर भाव पहुंच गया है। अनुज जी, आप ही पहले बता दीजिए कि गोल्ड में 55,000 के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या मौजूदा स्तरों? देखिए, गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि अगर प्राइस यहाँ से $100 करेक्ट होते हैं करीबन 54,700 54,800 के आसपास तक, तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में आपको 55,200 55,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 55,000 के ऊपर भी अगर भाव सस्टेन करते हैं तो भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि आगे आपको आने वाले दिनों में वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 55,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। एक और सवाल गुगले महाराष्ट्र का था। 3 लॉट चांदी इन्होंने खरीदा है 69,754 रुपए पर। राजीव जी, क्या करना चाहिए चांदी में? 69,754 रुपए की बाइंग है चांदी। जी, मुझे लगता है कि पॉजिटिव। सिल्वर हालांकि थोड़ा करेक्ट हुआ है ऊपरी स्तरों से, थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है इनके प्राइसेस आ सकते हैं 68,800 के स्टॉप लॉस से ही अपनी ट्रेड में बने रह सकते हैं। सवाल गोल्ड पर ही है। महेश हैं हैदराबाद से, इन्होंने 54,530 रुपए पर गोल्ड को शॉर्ट किया है। राजीव जी, क्या लग रहा है, इनका भाव आ जाएगा क्या नीचे? हालांकि बहुत दूर नहीं है, 400 रुपए का फर्क है सिर्फ। जी, भाव पर बट इन्होंने मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमारी एडवाइस तो यही होगी। जैसा कि अनुज जी भी बता रहे थे, 55,200 300 तक के स्तर तो देखने को मिल सकते हैं। एक तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 55,300 से ऊपर का, और नीचे में मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है तो वहां ये बाय साइड में थोड़ा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं अराउंड 54,800 के आसपास। स्टॉप लॉस फिर 54,600 का मेंटेन कर लें। सबसे पहला काम तो यही करें कि 54,000
500 के आसपास की जो आपकी शॉर्ट पोजीशन है उसमें आप 55,300 का स्टॉप लॉस लगा ले, फिर आप उसको होल्ड करें और फिर बाइंग की जो सलाह आपको राजीव जी की तरफ से वो भी अगर आप चाह रहे हैं उस ट्रेड को अगर फॉलो करना तो उस ट्रेड में भी आप जा सकते हैं। आकाश हैं बरेली से, गोल्ड इन्होंने भी शॉर्ट कर रखा है 53,665 पर। अनु जी क्या लग रहा है, ये तो काफी नीचे शॉर्ट किया है, 2,000 रुपए से ज्यादा का 1,500 रुपए तक का फर्क हो गया है इनके भाव में। क्या करना चाहिए, इनके भाव दिखेंगे क्या गोल्ड में जल्द? अनुज जी। और देखिए गोल्ड में अगर कोई डिप आता है तो हाँ हमें लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि अभी गोल्ड का जो ट्रेंड है थोड़ा सा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देगा। ट्रेंड पॉजिटिव में ही है, थोड़ा बहुत गिरावट मिले तो निकल जाए, अदरवाइज 55,200 का एक स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में लगा लें। 55,200 अगर ब्रेक होता है तो आपको ये ऊपर में और जाता हुआ दिखाई देगा। हमारा व्यू यही है कि कोई भी अगर डिप मिलता है आपको नीचे 54,500 तक, 54,400 तक, तो वहां पर एग्जिट कर लें। चांदी पर नीरज हैं दिल्ली से, सिल्वर मिनी का 4 लॉट है इनके पास, 64,000 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। हालांकि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और फरवरी तक ये होल्ड कर सकते हैं। राजीव जी क्या लग रहा है, 64,000 का लेवल नीचे की तरफ चांदी में देखने को मिल सकता है क्या, होल्ड करे फरवरी तक? और देखिए चांदी ने तो अपसाइड का जो ट्रेंड बनाया है उसमें मेजर जो ब्रेकआउट हुआ वो करीबन 63,500 के ऊपर हुआ। तो अब बाजार जो है अराउंड 70,000 के आसपास है। तो 70,500 के अगर ऊपर चलता है तो एक मुझे लगता है कि फिर एक बड़ी और एक फर्दर रैली देखने को मिलेगी 2,500 पॉइंट की, फिर इनका नुकसान वहां से बढ़ेगा। तो 70,500 की क्लोजिंग का एक तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। सेकंड थिंग, जब करेक्शन आए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो करेक्शन अगर चांदी में आती है और ये ट्रेंड बना रहता है तो 65 65.5 के आसपास का रेट मिल सकता है। तो वहां पर ही अपना पोजीशन को थोड़ा एग्जिट करने की कोशिश करें, अदरवाइज 70,500 के ऊपर क्लोजिंग का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। जी एक सवाल है महावीर का बेंगलुरु से, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 25 दिसंबर तक कॉमेक्स गोल्ड $1,750 और कॉमेक्स सिल्वर $21 तक आ सकती है क्या? राजीव जी। अच्छा विष्णुमोहन जी, मुझे अभी जो चार्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे अभी 25 दिसंबर तक ये भाव आते हुए नहीं लगते हैं। हालांकि जो गोल्ड की बात करूं तो डॉलर टर्म्स में $1,820 के आसपास एक बैरियर है, और ये अगर 1820 को क्रॉस करता है तो 1840 तक जा सकता है, और नीचे में आने के लिए इसको 1780 के एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा 1750 आने के लिए। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि 1780 इजिली ब्रेक होगा। और सिमिलरली अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में 22.75 सेंट पर एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो जब तक वो सपोर्ट जोन नहीं ब्रेक होता $21.5 आना थोड़ा सा मुश्किल है। उल्टा ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 24.5 60 सेंट ये लेवल आने जरा आसान है। मयंक गुप्ता है यूपी से, कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या अनुज जी क्या ट्रेड लेना चाहिए कॉपर और जिंक में मयंक को? देखिए कॉपर और जिंक में अगर देखें तो एक मोमेंटम पॉजिटिव बना है यहाँ पे। तो कॉपर में तो बाई की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि कॉपर अगर डिप लेता है नीचे समवेयर अराउंड 708 के आसपास में, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 701 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 717 तक हो सकता है। जिस तरीके से मोमेंटम हमने बेस मेटल में देखा है, हमें लगता है कि कॉपर एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी अगर प्राइसेस नीचे 272 तक मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 269 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 277 तक हो सकता है। तो बेस मेटल का ट्रेंड भी यहाँ पे पॉजिटिव है। हालांकि एक स्लो मोमेंटम है, बट मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडी एक अपसाइड मोमेंटम आपको बेस मेटल में देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है। अगले दर्शक है पवन है कानपुर से, एल्युमिनियम इन्होंने 210 पे सेल किया है। राजीव जी क्या करना चाहिए, 210 रुपए 20 पैसे की शॉर्ट पोजीशन है इनके पास। देखिए विष्णु जी, थोड़ा सा बाजार एल्युमिनियम का कम स्ट्रेंथ है बाकी इसके मुकाबले, तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगा अभी करंट प्राइस पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है तो अभी एक बार मुनाफा जरूर बांध ले। और अगर इन्हें मुनाफा अभी नहीं लेना है, थोड़ा और लंबा वेट करना है, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें 213.50 का। अगले दर्शक है ध्रुव बसक है वेस्ट बंगाल से, 3 लॉट नेचुरल गैस इन्होंने लिया है 490 पे। क्या अभी क्या करना चाहिए अनुज जी इनको?
देखिए, कोई अगर बाउंस बैक आता है तो निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से कैपिंग हम यूरोपियन नेशंस में देख रहे हैं, जीरो जोन में नेचुरल गैस में, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि क्योंकि दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सपायर होने वाला है, तो अगर एक बार बाउंस बैक आता है 470 475 तक तो एग्जिट कर लें। हमें लगता है कि प्राइसेस में आगे सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। नीचे एक्सपेक्टेड है कि एक बार प्राइस 430 420 तक देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम की चाल देख लेते, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी गिरावट दिख रही है। 3.5 से 4% तक की कमजोरी दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुपेश गोयल हैं, पेम राज ताराचंद के डायरेक्टर है श्री गंगानगर से। सर, स्वागत है आपका। सर, ग्वार में क्या हो रहा है? अचानक से गिरावट बढ़ गई है। क्या उत्पादन के आंकड़े जो आप लोगों को लग रहा था कि कम हो सकता है उत्पादन, क्या फिर से बढ़कर तो नहीं आने वाला है? बारे में अब कोई डाउट नहीं है कि ग्वार का उत्पादन जो है वो कोई बहुत ज्यादा बढ़ के आने वाला है। दिक्कत ये आज की मंदी को इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए। पिछले लगभग 1.5 महीने से ग्वार गम का प्राइसेस जो है वो 120 यानी कि 12,000 रुपए से लेके 13,000 रुपए के बीच में चक्कर लगा रहा है। बीच में 2 या 3 बार ये 13,200 के आसपास जाके आया, और 2-3 बार ये 12,100 200 के आसपास ही आ जाता है। तो ये एक ट्रेडिंग जोन बनी हुई है। 13,000 रुपए के आसपास आते ही किसानी आवक भी थोड़ी बढ़ जाती है और स्टॉकिस्ट की प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और नीचे भावों में जब 12,000 12,100 का जो गम आता है तो एक्सपोर्टर की बाइंग आ जाती है। तो पिछले लगभग 1.5 महीने से यही चलन चल रहा है। कुछ कोविड की जो चाइना की जो खबरें कल या परसों से जो बाजार में चल रही हैं, उस वजह से भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इसको एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। उत्पादन की बढ़ोतरी की मतलब कोई विशेष बात नहीं है। मतलब अराइवल्स जब भी 13,000 रुपए के आसपास गम आता है तो कुछ बढ़ती है, और जैसे ही गम 12,000 रुपए के आसपास आता है तो किसान अपने माल को रोक लेता है। तो हमें तेजी में अराइवल्स जब कम आती हैं तो हमें लगने लग जाता है कि भाई माल पिछले सालों से बहुत ज्यादा कम है, और कई बार अपने लगने लग जाता है कि माल पिछले सालों से बहुत ज्यादा है। आमदनियां अराउंड 40,000 बोरी के आसपास चल रही हैं। फसल 80 लाख बोरी के आसपास का अनुमान है, उस पे हम कायम हैं। ओके सर, एक सवाल था सुब्रत सिन्हा जी का, पश्चिम बंगाल से उन्होंने सवाल भेजा है। उनका कहना है कि इन्होंने 6,034 रुपए पे ग्वार सीड जनवरी वायदा लॉन्ग कर रखा था और अचानक से आज गिरावट आ गई। क्या आपको लग रहा है इनका भाव वापस आ जाएगा, और कितने दिन लग जाएंगे इनके भाव के ऊपर जाने में ग्वार सीड को? कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर ये 2 महीने के लिए होल्ड रखें तो इनको 6300-6400 रुपए के भाव आराम से मिल सकते हैं। अभी एक बार मेरे को लगता है कि ग्वार 550 से 5700 रुपए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। वहां पर कोशिश करके एवरेज आउट करके अपनी कॉस्ट को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद बाई ऑन डिप मार्केट है ग्वार। 11,700-800 रुपए का कम घटना नहीं चाहिए। अदरवाइज कोई कोविड की बहुत ज्यादा बुरी खबरें अगर बाजार में आती हैं तो एक्सपोर्ट कमोडिटी होने के कारण फिर कोई प्रेशर जरूर से ज्यादा देखने को मिल सकता है। अभी के लिए 11,700-800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और 13,200 रुपए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, यानी रुपेश जी की बातों से दो बात क्लियर है। ये जो गिरावट आई है एक मुनाफा वसूली है, और दूसरा एक नी जर्क रिएक्शन इस वजह से है क्योंकि चाइना में जो कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, वो खबर आ रही है, उसका दबाव दिख रहा है। क्योंकि एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है, एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कमोडिटी है, तो उसका यहाँ पर नुकसान हुआ है। सर, डोमेस्टिक डिमांड को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर ग्वार की? डोमेस्टिक डिमांड टोटल डिमांड का अराउंड 10-12% हिस्सा ही होता है। 90% तो अधिकतर एक्सपोर्ट होता है, इसलिए आज इसमें प्रेशर दिख रहा है। डोमेस्टिक डिमांड एक रूटीन की 4-5 हजार टन मंथली की जो डिमांड होती है वो सामान्य से कुछ अधिक अपने कह सकते हैं वो चल रही है। डोमेस्टिक डिमांड प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे करने के लिए उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। ओके, डोमेस्टिक डिमांड मतलब प्राइस को ड्राइव नहीं करती, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड पे ही ज्यादातर इसके निर्भर करते हैं। 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट ही होता है, तो एक्सपोर्ट ही इसका प्राइस के मूवमेंट को निर्धारित करता है। ओके, शुक्रिया रुपेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस लौटते हैं। और अनुज जी, आपका व्यू क्या है ग्वार सीड और ग्वारगम पर आज? देखिए विष्णुमोहन जी, मुझे भी यही लगता है कि जो ग्वार अभी चल रहा है वो एक रेंज में है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ग्वार नीचे 5700 और ऊपर में करीबन 6,200, ये टाइट रेंज ग्वार ने बनाई है। वहीं
ग्वार गम ने नीचे करीबन 12,000, ऊपर में करीबन 12,800 13,000 की एक रेंज बना ली है, तो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज जो करेक्शन आया है, मुझे लगता है कि आपको आने वाले 1-2 दिनों में अगेन इसमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज बन गई है और इस ट्रेडिंग रेंज में हमें लगता है कि मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नीचे 56-5700 मिलते हैं ग्वार में तो खरीदारी कर सकते हैं, 6,6100 मिलता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये रेंज जो है ये एक ट्रेडिंग जोन बन गया है। हमें लगता है कि इस रेंज के बीच में आपको ग्वार सीड ग्वार गम का व्यापार होता हुआ दिखाई देगा। नीचे रेंज के निचले स्तरों पे खरीदे, ऊपर की तरफ बेचे। अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक हैं दिल्ली से। गोल्ड इन्होंने खरीदा है पुट ऑप्शन 54,000 का 340 पे। अब क्या करना चाहिए इनको? राजीव जी क्या सलाह देंगे इनको? 54,000 स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस इन्होंने खरीदी है। 54,000 एडवाइस करूंगा से एग्जिट कर लें, क्योंकि मार्केट में अभी गोल्ड की मार्केट में मुझे लगता नहीं है कि इजीली एक फॉल देखने को मिलेगा, और 54,000 आई थिंक एक मेजर सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा आने वाले समय में। तो धीरे धीरे इनकी जो पुट की जो थीटा वैल्यू है वो खत्म होती चली जाएगी, और उससे ऑलरेडी पुट जो है ऑलरेडी बेसिकली वैसे भी ऑप्शन जो होते हैं एक गलती हुई एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम बाय टाइम घटती रहती है। अगर प्राइसेस 5400-500 के आसपास भी स्टेबल हो गए तब भी पुट की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो एडवाइजेबल ये है कि थोड़ा पुट जब भी एक डिप देखने को मिले गोल्ड के प्राइसेस में, वहां पर थोड़ा पुट के प्राइस में अप्रिशिएशन होगा तो वहां एग्जिट ले सकते हैं। यानी आपकी डीप आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शंस है, तो अगर भाव अगर 54,500, 54,400, 54,300 के आसपास भी एक्सपायरी के आसपास अगर आके रुक गई तो दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपकी वैल्यू रोड हो। तो देखते हैं कि इस तरह की चाल रहेगी। आप कुछ ऐड करेंगे क्या? 54,000 की पुट इन्होंने खरीदा है, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पैसा बनेगा? कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे? 340 के आसपास की बाइंग है इनकी, अनुज जी। देखिए उसमें मैं 264 का एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज में रह सकता है। हालांकि डेफिनेटली जो इनकी पुट की वैल्यू है वो आगे, क्योंकि एक्सपायरी की तरफ जैसे जाएगा तो पुट की वैल्यू गलती हुई दिखाई देगी, मगर फिर भी मुझे लगता है कि 264 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार बाउंस 340 350 तक देखने को मिल सकता है, जहां पर एग्जिट कर सकते हैं। स्पाइसेस की बात कर लेता हूं, और स्पाइसेस की ग्राउंड रिपोर्ट समझने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, मसाला कारोबारी हैं, श्री फलोदा ट्रेडर से कोटा से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद आज हालांकि ऊपरी स्तर पर दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड को लेकर क्या स्थिति है? क्या यील्ड को लेकर चिंता है, उत्पादन को लेकर चिंता है? क्या वजह है कि जीरे में लगातार इतनी तेजी दिख रही थी? एक्चुअली जीरे का मुख्य कारण जो है वहाँ बिजाई कम होना है गुजरात में, और बिजाई कम होने के बाद जो क्लाइमेट का जो प्रभाव आ रहा है, जो मौसम का प्रभाव है वो भी फेवरेबल नहीं था। ओके। अभी पिछले 15 दिनों में तो जो चीज जो सोइंग की थी उनका फ्रूट्स नहीं आए, मतलब उनमें क्या प्लांटेशन नहीं हो पाया या वो बाहर नहीं निकल पाए, तो एक वो बहुत बड़ी वजह रही। दूसरी बात है कि स्टॉक भी कम है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, और एक्चुअली सेंटीमेंट चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसके साथ 10 लोग नए तैयार हो जाते हैं। मतलब एक उदाहरण है कि भाई अगर 10 लोग जा रहे हैं और 10 लोग और तैयार होते हैं, तो वो इसी तरह से जीरे में हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि एक साथ बहुत स्पीडली बहुत तेजी से बढ़ाया है, तो एक बार करेक्शन तो बनता है। थोड़ा कोरोना का इफेक्ट है, ये सब चीजें आएगी। और तो कितना करेक्शन उम्मीद करें सर? यहाँ से कितनी गिरावट की संभावना आपको लग रही है? 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा पर केजी, मतलब इतना ही गिरना चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं है, क्योंकि फिर क्या है कि पकड़ बहुत मजबूत है, और बाकी के सबके रमजान की डिमांड भी है साथ में, तो ऐसा कोई अभी दिखता नहीं कि ज्यादा टूटेगा। ओके, तो उस गिरावट में खरीद ले, इतनी गिरावट आने के बाद? बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर तो अच्छा है, आगे जाके इसमें सुधार ही सुधार है, कोई कम होने का चांस कोई अभी रिस्क नहीं है, क्योंकि अप्रैल मतलब फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट में हमें नया जीरा मिलेगा अच्छी क्वालिटी का, ड्राई क्वालिटी का, तो तब तक के लिए हमें स्टॉक चाहिए, और तब तक की जो भी मांग है उसकी आपूर्ति मुश्किल लग रही है। ओके, यानी ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन जितनी तेजी आई है उसके हिसाब से यहाँ पे लग रहा है इनको कि 15-20 रुपए तक की पर केजी यहाँ पर गिरावट दिख सकती है। हाँ, 25% माल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन स्टेजेस पे,
वो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। ओके ओके महावीर जी, अब अगला सवाल धनिया को लेकर। धनिया की जो सोइंग की रिपोर्ट आ रही है गुजरात से, वो काफी एनकरेजिंग है, काफी अच्छी सोइंग है और उत्पादन का जो अनुमान है वो भी लग रहा है कि इस बार बेहतर रहेगा धनिया का। क्या ये वजह है धनिया में गिरावट की या कुछ और वजह आप देखते हैं? आपको ग्राउंड से क्या पता चल रहा है सर? एक्चुअली धनिया में पूरा मैनिपुलेशन है, मतलब अगर इनको घटाना है तो घटा रहे हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा रहे हैं। कौन लोग इनके घटा हाथ रहे हैं में सर? पूरा जो भी ट्रेड कर रहे हैं एनसीडीएक्स पे, क्योंकि आप देखिए कि फिजिकल में इतना डाउन नहीं हो रहा जितना एनसीडीएक्स में रोज टूट जाता है या बढ़ जाता है। वो कितना एकदम फर्क है लगातार सर जो फिजिकल के गिरावट- भाव में और वायदा के भाव में? धनिया में कितना फर्क आ गया है? फिजिकल और धनिया के 5 से 6 रुपए किलो का फर्क तो अभी चल रहा है, हम्म। लेकिन फिर भी डिमांड में क्या होता है कि इसका एनसीडीएक्स का बहुत बड़ा वो देखा जाता है कि आज इसका प्लस है या माइनस है। अगर माइनस रहता तो बायर नहीं आते, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। डिमांड कम है ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके एवज में उनको पूरा मौका मिला है कि इसको एकदम बिलो द बॉटम लाने का, जबकि इतना अभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक भी नहीं है और अभी नई फसल भी फरवरी लास्ट या मार्च में आएगी। तब तक के लिए हमें स्टॉक चाहिए। ओके सर, उत्पादन को लेकर क्या लग रहा है इस बार? बम्पर उत्पादन की उम्मीद करें धनिया की, क्योंकि उत्पादन सोई बहुत के नंबर तो बम्पर अच्छे रहेगा। हैं। बिल्कुल बहुत बम्पर रहेगा, तो सब मिला के 2 करोड़ बोरी आना चाहिए, तो वो तो पूर्ति करेगा। लेकिन अगर ज्यादा भाव कम रहेंगे तो यहाँ स्टॉकिस्ट है या फार्मर, सबसे पहले तो फार्मर्स है कि वो कम भाव में नहीं बेचेंगे। जिन्होंने 100 रुपए बेचा था वो 50-60 रुपए में धनिया को नहीं बेचेंगे। बिल्कुल, जो भाव उनको की आदत लगाव लग भी है गई है धनिया तो में। डेफिनेटली वो नहीं बेचेंगे उस भाव पर। हाँ, तो इसलिए एकदम ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा तोड़ दिया है तो अभी इसमें 15-20 रुपए वापस सुधरना चाहिए, ओके। मेरा ऐसा अनुमान है। ओके डेफिनेटली। और 500 रुपए हालांकि क्विंटल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वायदा और स्पॉट में इस तरह के माइल्ड ये अंतर रह जाते हैं। बहुत ज्यादा गैप होगा तो डेफिनेटली चर्चा करेंगे, आप भी हमें बताते रहिएगा। हाँ। शुक्रिया सर, बिल्कुल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, एग्री मार्केट की एक और कॉलर है जिन्होंने सवाल भेजा है। मूंग, उड़द और गेहूं के प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, ट्रेड तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें से, बैन लिस्ट वाले ही 2 कमोडिटी है। क्या लग रहा है मूंग, उड़द और गेहूं का प्राइस आउटलुक क्या है जनवरी तक के लिए? कुछ स्पॉट के मार्केट की खबर है सर? देखिए, वीट के अंदर तो हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि जल्दी ही 2800 से लेकर 3000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फसल आने में 3 महीने हैं और जिस तरीके का हम स्टोरेज देख रहे हैं उसकी वजह से तेजी का ट्रेंड बना है। तो जल्दी ही हमें लगता है कि आपको वीट के अंदर 2800 से लेकर 3000 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मूंग और उड़द की बात करें तो यहाँ पर सप्लाई आगे जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है और हमें लगता है कि उसके चलते भावों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल यहाँ पर भी छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जल्दी उड़द के भाव आपको 5500 से लेकर 5700 के लेवल दिखा सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मोटे अनाज की, गेहूं की या दालों की, तो एक तेजी का ट्रेंड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है मेंथा में? हाँ देखिए, मेंथा में रिकवरी आते हुए देखिए निचले स्तरों से, और अब थोड़ा सा ये करेक्टिव फेस में नीचे आ रहा है। मुझे लगता है 980 के आसपास मेंथा ऑयल की जो गिरावट है वो थम जानी चाहिए एक बार, और 980 के आसपास में बाय का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 968 रुपए का, और अपसाइड में मुझे वापस लगता है कि फिर से 1010, 1015 के रेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर लंबे समय की बात करूं तो 1010 से 1020 के बीच में मेजर रेसिस्टेंस जोन है। तो जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। बट 1030 के अगर ऊपर बाजार चलता है तब हम इसमें 1060, 1070 तक के प्राइसेस भी देख सकते हैं। सोनी है, सिल्वर माइक्रो का भाव आज शाम के सत्र में कहां तक जा सकता है? अनुज गुप्ता जी, छोटा जवाब दीजिएगा सर। देखिए, सिल्वर माइक्रो हमें लगता है कि ऊपर में 69,800, 70,000 तक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव में है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी निवेश में इतना ही सवाल आज ले पाएंगे, बचे हुए सवाल कल शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश के बाद आपको स्वदेश